सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्मी के एक ब्रिगेडियर को गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ एक कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को भी गिरफ्तार किया गया है। यह पूरा मामला है कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा 7 मोबाइल टावर लगाए जाने का। 2016 से 2019 के बीच में ये टावर लगाए जाने थे। अब आरोप यह है कि जिस काम के लिए टेंडर निकाला जाना था, उस काम में बिना टेंडर निकाले हुए एक निजी कंपनी को यह ठेका दे दिया गया। सीबीआई को जैसे ही इस भ्रष्टाचार की भनक पड़ी, जांच एजेंसी ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की। यह जो मामला है वो आईपीसी के सेक्शन 420, आईपीसी के सेक्शन 120 बी और इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। जय हिंद। आज भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की बात करेंगे जिसमें सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। आर्मी के ब्रिगेडियर, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार किया गया है। अब उसमें किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, क्या क्या आरोप हैं, इसके बारे में बात करूंगा। मगर सबसे पहले आप सभी से यह अपील है कि आप ये चैनल देख तो रहे हैं, वीडियोस देख तो रहे हैं, मगर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अब बात करते हैं इस मामले की। दरअसल हुआ क्या है कि कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा 7 मोबाइल टावर्स लगाए जाने थे। अब ये 7 मोबाइल टावर्स लगाने के लिए ठेका दिया जाना था। अब इसमें हुआ क्या कि लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी राम, जो स्टेशन कमांडर के स्टाफ ऑफिसर थे, उन्होंने ट्रायल बेसिस पर इंडस टावर्स लिमिटेड को काम दे दिया। उनको कह दिया कि आप ये काम करिए और उसके बाद 6 महीने बाद टेंडर निकलेगा, तो अगर आपका काम पसंद आया तो काम आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब इस बीच ये जो 6 महीने का टाइम था, इसमें इस कंपनी ने 2 टावर बना भी दिए। कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे ब्रिगेडियर नवीन सिंह। अब जब इस कंपनी ने 2 टावर बना लिए, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल ने ब्रिगेडियर नवीन सिंह से परमिशन लेकर 7 टावर लगाने का काम इंडस टावर्स लिमिटेड को दे दिया। जबकि इस मामले में टेंडर पहले बुलाया जाना था, उसके बाद किसी एक कंपनी को जो सबसे कम कीमत पर यह लगाती, उसको यह ठेका दिया जाना था। पर टेंडर दिए बिना ही इस कंपनी को ठेका दे दिया गया। कंपनी ने इन टावर्स को साल 2018 के अगस्त महीने में इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद साल 2019 के अगस्त महीने में कंपनी ने 26 लाख रुपए रेंट दिया, जो कि सरकारी खाते में आरोप के मुताबिक जमा नहीं हुआ। रिपोर्टेड फैक्ट्स पर यकीन करें तो इस कंपनी ने 8 सितंबर 2016 को अपने काम का प्रपोजल दिया था, यानी कि 7 मोबाइल टावर्स लगाने का प्रपोजल दिया था। इसके साथ ही एयरटेल ने और जियो ने भी ये प्रपोजल दिया था। अब 3 कंपनीज ने ये प्रपोजल दिया, मगर आरोप यह है कि जो ऑफिसर वहां पर बैठे हुए थे, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, इन ऑफिसर ने बाकी की 2 कंपनियों की तो नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी अपनी हायर अथॉरिटीज को, मगर ये जो स्पेसिफिक कंपनी है इसकी अच्छी रिपोर्ट भेजी और उसी कंपनी को ठेका दे भी दिया। अब कई तरह के सवाल इस मामले में उठे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साल 2018 में गाइडलाइंस इशू की थी। उन गाइडलाइंस को फॉलो इस मामले में क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही मोबाइल टावर कहां पर लगाए जाने हैं, उसकी लोकेशन डिसाइड करने के लिए भी एक बोर्ड का गठन किया जाना था, जो नहीं किया गया। इसके साथ ही रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक आरोप यह भी है कि जो महीने का रेंट इस कंपनी के द्वारा दिया जा रहा था, वो सरकारी खाते में जमा ही नहीं हुआ, यानी कि एम्बेजलमेंट ऑफ मनी, सरकारी पैसे का गबन। और इसके साथ चौथा सवाल रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक यह है कि टेंडर निकाले बिना कैसे एक कंपनी को ठेका दे दिया गया। अब आपके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि एक आर्मी ऑफिसर को सीबीआई ने अरेस्ट कैसे कर लिया। देखिए, केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, उसमें काम कर रहे सभी अधिकारी और सभी कर्मचारियों पर सीबीआई का जुरिस्डिक्शन है। यानी अगर उनके द्वारा कोई भी भ्रष्टाचार किया जाता है तो उस मामले में सीबीआई जांच कर सकती है और उस मामले में सजा भी हो सकती है। तो ऐसे ही आर्मी के इन अधिकारियों द्वारा जो कथित भ्रष्टाचार किया गया, उसकी जांच सीबीआई ने की और अब एफआईआर रजिस्टर की और अब इसके बाद कोर्ट में ट्रायल चलेगा। उसके बाद अगर कोर्ट ने सजा दी तो ये जेल जाएंगे, कोर्ट ने अगर एक्विट किया तो ये बिल्कुल बेदाग होकर बाहर आ जाएंगे। तो इसी तरह से सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलों में इन्वेस्टिगेट करती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से एफआईआर रजिस्टर करने की अप्रूवल 25 जुलाई 2023 को ले ली गई थी, इसलिए इस मामले में एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। तो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सीबीआई करती है, मगर क्या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? हो सकती है। अगर
सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का या स्टेट का कोई भी केस सीबीआई को रेफर कर दे, सीबीआई को ट्रांसफर कर दे, सुप्रीम कोर्ट को पावर है, तो केस सीबीआई के पास चला जाता है, उस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को करनी होती है। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई भी वो सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दे तो भी सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तीसरी कंडीशन यह होती है कि अगर उस राज्य की सरकार खुद, जैसे कोई उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पंजाब, कोई भी राज्य, उसकी सरकार खुद उस मामले को, उनके स्टेट के भ्रष्टाचार के या किसी और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहे तो वो खुद ट्रांसफर कर सकती है और सीबीआई को केस चला जाता है। एक चौथा ऑप्शन ये है कि अगर कोई क्रिमिनल केस है, मान लो कि कोई क्राइम हो गया और वो बहुत ज्यादा ऊंचा उठा, बहुत ज्यादा उसके लिए मीडिया में हो हल्ला हो गया, हाई प्रोफाइल केस हो गया, तो उसके बाद सीबीआई कुछ केसेस में सुमोटो ले लेती है और खुद भी केसेस अपने पास ले लेती है। तो ये 3-4 ऑप्शन है किस तरह से केस ट्रांसफर होते हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है, मामला चलाने के लिए, अभियोग चलाने के लिए। तो उसके लिए जिस डिपार्टमेंट में वो गजेटेड अधिकारी यानी राजपत्रित अधिकारी काम कर रहा होता है, उसी विभाग में सीबीआई द्वारा एप्लीकेशन दी जाती है कि हमें इस अधिकारी पर शक है और इस अधिकारी के खिलाफ कुछ सबूत हमारे पास है, तो मामला चलाने के लिए, अभियोग चलाने के लिए स्वीकृति दी जाए। आमतौर पर सीबीआई को स्वीकृति दी जाती है और कुछ मामलों में नहीं भी दी जाती है। तो ये तो पूरी प्रक्रिया है। अब 3 सितंबर साल 2023 को, यानी इसी साल, सीबीआई की एक टीम लखनऊ पहुंची। लखनऊ में पहुंचकर इस टीम ने ब्रिगेडियर नवीन सिंह के घर पर छापा मारा, सर्च ऑपरेशन चलाया, कुछ दस्तावेज बरामद किए। वहीं जो कर्नल दुष्यंत सिंह हैं, जो कि तीसरे आरोपी हैं, और दूसरे आरोपी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी राम, वो भी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पोस्टेड थे, तो उनके यहां भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जो भी दस्तावेज बरामद हुए उन्हें एनालिसिस किया जा रहा है, सीबीआई ने जब्त कर लिया है, छापेमारी लगातार जारी है। इसके साथ ही जो कंपनी है इंडस टावर्स लिमिटेड, उस पर भी छापा मारा गया। अब जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जो ब्रिगेडियर नवीन सिंह है वो कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे उस समय, और लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी राम उनके स्टाफ ऑफिसर थे, और कर्नल दुष्यंत जो है वो कानपुर नगर के स्टेशन हेडक्वार्टर में तैनात थे। तो इन 3 को आरोपी बनाया गया है। अब जो एफआईआर है वो विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। उसमें धारा 120B आईपीसी की और आईपीसी की धारा 420, इसके साथ ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। जो आईपीसी का सेक्शन 420 है वो क्या कहता है कि जब व्यक्ति झूठ बोलकर कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ ये सेक्शन लगाया जाता है। कोई प्रॉपर्टी लेता है, कोई पैसा, कोई लाभ लेता है, तो उसके खिलाफ ये सेक्शन लगाया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। इसमें 7 साल की जेल हो सकती है और साथ में जुर्माना भी होगा कंपलसरी। ऐसे ही आईपीसी की धारा 120B भी लगाई गई है, वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, इसमें सजा का प्रावधान है। अब अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें तो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 और डी जो क्लॉज है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक पब्लिक सर्वेंट क्रिमिनल मिसकंडक्ट कमिट करता है जब, अब उसका पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर करप्ट और इलीगल मींस के द्वारा कोई कीमती चीज या लाभ वो व्यक्ति प्राप्त करता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हुए इलीगल मींस के जरिए कोई चीज, कीमती चीज या लाभ प्राप्त करता है तो वो भी इस सेक्शन के तहत आएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट बिना किसी पब्लिक इंटरेस्ट के कोई कीमती चीज या लाभ प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 लग सकता है। ऐसे ही प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 भी इसमें लगा है। उसमें पनिशमेंट यानी कितनी सजा दी जाएगी उसका प्रावधान है। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि कम से कम सजा जो है पीओसीए में वो होगी 1 साल की, और अधिक से अधिक सजा होगी 7 साल की, और साथ में जुर्माना होगा, वो कंपलसरी होगा, वो साथ में होना ही होना है। वहीं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 7 भी इसमें लगा है, उसका क्लॉज ए, उसकी मैं बात करूंगा। सेक्शन 7 कहता है कि पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट, यानी कि अपने ऑफिशियल काम के बदले में अगर कोई व्यक्ति कोई रिश्वत, कोई पैसा लेता है तब ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगता है। तो कुल मिलाकर सीख हमें यह मिलती है कि किसी भी भ्रष्टाचार या किसी भी गलत रास्ते पर चलना बिल्कुल गलत है। आप कितनी भी किसी पोजीशन पर पहुंच जाए, हालांकि इस मामले में ये आरोप ही है, जब माननीय कोर्ट के द्वारा फैसला किया जाएगा तभी कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति सचमुच भ्रष्टाचारी है या नहीं है। मगर फिर भी गलत रास्ता कभी भी अख्तियार ना करें और कानून का हमेशा सदैव पालन करें। जय हिंद।